नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी मंत्री पद से देंगे इस्तीफा। एनडीए की बैठक में जमकर निकाली भड़ास और सरकार में अफसरशाही का लगाया आरोप। बीच बैठक से बाहर निकले यूक्रेन रूस वार पर बोले चिराग पासवान। कहा सीएम नीतीश की पुलिस हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढने में लगी है। केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित लाए और यूक्रेन में फंसे बिहार वासियों की होगी वापसी। नीतीश बोले विमान से लाया जाएगा दिल्ली मुंबई, खर्च उठाएगी सरकार। और पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरने के आसार, सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी मंत्री पद से देंगे इस्तीफा। एनडीए की बैठक में जमकर निकाली भड़ास, सरकार में अफसरशाही का लगाया आरोप। बीच बैठक से बाहर निकले। दरअसल शुक्रवार को एनडीए की बैठक में मुकेश साहनी जो उखड़े उखड़े नजर आए, उन्होंने एनडीए की बैठक में अपने दिल की भड़ास निकाल दी। यहां तक कह दिया कि यदि उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो वह इसके बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। मुकेश साहनी ने सरकार में अफसरशाही होने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बात एनडीए में भी नहीं सुनी जा रही है। अपनी बात को कहकर मुकेश साहनी एनडीए की बैठक से बाहर निकल गए थे। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए विधायक दल की बैठक की गई थी। इस बैठक में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के सभी विधायक मौजूद थे। जब वीआईपी सुप्रीमो और मंत्री मुकेश साहनी को बोलने की बारी आई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार में अफसरशाही इतनी हावी है कि उनकी बात दरोगा तक नहीं मानते हैं। मुकेश साहनी यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बात एनडीए में नहीं सुनी जाती है। मुकेश साहनी ने कहा कि जब उनके विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया है तो बोचहा से वीआईपी को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी इस पर चुप है। ऐसी स्थिति रही तो वह मंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। उन्होंने मल्लाह समाज के आरक्षण की बात उठाकर कहा कि जब वह गठबंधन में आए थे तो इस आरक्षण की बात की थी, लेकिन उनकी बात को नहीं सुनी गई है। इतना कहकर मुकेश साहनी बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश साहनी ने कहा कि मैं मंत्री बनने के लिए सत्ता में नहीं आया हूं। इतना कहकर साहनी बैठक से निकल गए। साहनी की पार्टी की विधायक ऋषि लाल यादव जो बैठक में शामिल थे, वे बैठक में बने रहे और उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बेहतर कार्य कर रही है, वे सरकार के साथ हैं और आगे भी बने रहेंगे। यूक्रेन रूस वॉर पर बोले चिराग पासवान। कहा सीएम नीतीश की पुलिस हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढने में लगी है। केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित लाए। वैशाली जिले में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लोजपा सांसद चिराग पासवान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शराब ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए हैं, जबकि अपराध इतना बढ़ गया है उस पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि विदेश मंत्री को पत्र के माध्यम से यूक्रेन में फंसे भारतवासियों, खासकर बिहार के छात्रों को लाने के लिए मांग की गई है। केंद्र सरकार हर संभव मार्ग ढूंढ रही है। केंद्र सरकार जल्द ही किसी न किसी माध्यम से बिहार के छात्रों को भारत लाने का प्रयास कर रही है। बिहार में हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को शराब ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए हैं। मुख्यमंत्री को क्राइम कंट्रोल पर ध्यान नहीं है, केवल शराब ढूंढने में लगा हुआ है। हाजीपुर में लोजपा नेता चिराग पासवान के आगमन पर लोजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे लोजपा नेता ने परिजनों के साथ ग्रुप फोटो शूट करने के दौरान एक नन्हा बालक को अपने गोद में ले लिया और दुलार प्यार किया। यूक्रेन में फंसे बिहार वासियों की होगी वापसी। नीतीश बोले विमान से लाया जाएगा दिल्ली मुंबई, खर्च उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यूक्रेन से दिल्ली मुंबई आने वाले बिहार के लोगों को राज्य सरकार के खर्चे पर लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार के स्थानिक आयुक्त को विदेश मंत्रालय से समन्वय कर समुचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार को यूक्रेन से बिहार वासियों को लेकर 2 विमानों से मुंबई और दिल्ली में लैंड करने की सूचना मिली है, जहां से बिहार आने वाले लोगों का संपूर्ण किराया राज्य सरकार देगी। इसके पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यूक्रेन में फंसे बिहारी विद्यार्थियों के मामले को अधिकारी लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली में बिहार की स्थानिक आयुक्त पलका साहनी ने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर दिल्ली में बिहार की स्थानिक आयुक्त पलका साहनी ने विदेश मंत्रालय से संपर्क
संपर्क किया है। इस मामले पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने शुक्रवार को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस विषय को काफी गंभीरता से स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त संबंधित दूतावास के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। विद्यार्थियों को यूक्रेन व अन्य हिस्से से सुरक्षित लाने की गति को तेज करने पर लगातार संपर्क में है। बिहार के अधिकारी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरने के आसार, सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह। बिहार में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त पूर्वी हवा के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य भाग के पटना समेत प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर एवं दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन व बिजली चमकने को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। शुक्रवार को पटना व आसपास इलाकों में बादल छाए रहे। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोजपुर, लखीसराय, नौहट्टा, औरंगाबाद, शेर घाटी, नवादा में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकी। मौसम विज्ञान की माने तो 24 घंटे के बाद प्रदेश का मौसम सामान्य होने के साथ तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। 1 मार्च यानी रात्रि तक मौसम सामान्य हो जाएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान छपरा का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बांका में सबसे अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एस्टेट को लेकर लगातार दूसरे दिन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, कहा मेघा सूची अनुसार हो नियोजन। दरअसल एसटीईटी 2019 में जो अभ्यर्थी मेघा सूची में शामिल है उन्हीं को नियोजन में शामिल कर प्राथमिकता दी जाए। इस मांग को लेकर शुक्रवार को एसटीईटी अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को सुबह से हर जिला से अभ्यर्थी जुटने लगे। इकट्ठा होने के बाद अभ्यर्थियों ने नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी एसटीईटी 2019 की मेघा सूची में शामिल है। शिक्षा सुधार संगठन के अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि बिहार बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया था कि मेघा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का ही नियोजन किया जाएगा। अगर शिक्षा विभाग द्वारा मेघा सूची के बाहर वाले छात्रों को शामिल किया जाता है तो फिर विभाग रिक्तियां बढ़ाकर दोबारा मेरिट जारी करे। अहमदाबाद के रेलवे के सीपीडी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, पटना के ठिकाने पर भी सर्च। दरअसल अहमदाबाद स्थित पश्चिमी रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन कार्यालय में तैनात चीफ प्रोजेक्ट निदेशक के चौधरी को 15 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के विक्रम इंजीनियरिंग एंड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जीएम अनिल पाटिल व इसी कंपनी के एक अन्य कर्मचारी अमित पाटिल को भी गिरफ्तार किया गया है। मुंबई स्थित इस कंपनी ने घूस के ये रुपए रेलवे का एक बड़ा ठेका लेने के लिए हवाला के जरिए संबंधित अधिकारी को भेजा था। इस अधिकारी के पटना में भी 2 ठिकानों पर भी सर्च किया गया है। बिहार में अपने ही विधायक के बयान से भाजपा परेशान, संजय जायसवाल ने दी बेलगाम नेता को यह नसीहत। दरअसल बिहार में अपने ही विधायक के बयानों से भाजपा परेशान हो गई है। विधायक के बेलगाम बयानों से परेशान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि भावावेश में भी किसी को भी अपने बयान से जनसभाओं को आहत करने की छूट नहीं दी जा सकती। 20वीं विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का नाम लिए बगैर उन्होंने लिखा कि कुछ लोग संविधान प्रदत्त इस अधिकार का उपयोग के बजाय दुरुपयोग करने में ही अपनी श्रेष्ठता समझने लगे हैं। बोलने की आजादी की आड़ में बेलगाम बयान देना फैशन सा हो चला है। इस स्थिति को विशेषकर भाजपा में किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिए हैं, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेवारियां भी साथ आती है। जिम्मेवारी के बिना ताकत को अराजकता में बदलने में देर नहीं लगती।